बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज हम कवर करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। होप सो जो लेक्चर सीरीज है बायोस्टैटिस्टिक्स की, उसमें आप लोग होम टास्क कंप्लीट कर रहे होंगे और साथ साथ प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड द बेसिक कैलकुलेशंस, किस तरीके से कैलकुलेशंस की जाती हैं, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोग इन चीज़ों को लर्न कर सकते हैं। तो आज कवर करते हैं वेरिएंस को और स्टैंडर्ड डेविएशन को। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं कि वेरिएंस क्या है। बेसिकली वेरिएंस इज मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। Basically variance expresses the sum of the square deviation of every single observation from the sample or population mean. All the difference are squared. ठीक है, तमाम difference को आप square करेंगे so that the positive and negative deviation from the means are not cancel out. जो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशंस जो होंगी वो कैंसल आउट ना हो, तो इसके लिए आपने इसको स्केयर लेना होता है, सो दैट यू कैन मेजर द वेरिएबिलिटी। इजीली आप वेरिएबिलिटी को मेजर कर सके। फार्मूलास, जब आपको सिंपल डेटा सेट गिवन होगा तो यू हैव टू यूज दिस फार्मूला। एस स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा आई अप टू एन इनटू एक्स ऑफ आई माइनस एक्स स्क्वायर x bar into whole square divided by n minus 1, and sigma square is equal to sigma started from I up to n into xi minus mu whole square divided by n. So simple में n simple size को represent करेगा, so small n है, and for population is capital N that represent the total population. Xi is the individual observation in the data set, both in the sample and the population. X bar is simple mean, mu is the population parameter, S is simple statistics, and mu is population parameter. क्या steps होंगे calculation के लिए? Calculation steps for the variance. First you have to calculate the average. तो तमाम values को आपने sum up करना है, then you have to divide number of जो sum values होंगे उसको number of observation से divide करना है। Subtract the average from the every observation, जो mean होगा या जो average होगा उसको individual observation से आपने subtract करना है। Then जो difference होगा उसको square करना है, and then you have to find the sum of square difference. तो उन सब का differences के squares का sum लेना है, फिर उसको either by n और n minus 1 से divide करना है, n in case of population and n minus 1 in case of when we have a simple data sets. आपको सिंपल डेटा सेट दिया गया है जो कि स्टूडेंट्स के बारे में है कि वो कितने घंटे स्पेंड करते हैं इंटरनेट पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो सिंपल डेटा सेट है वो 10 है। इसमें दो ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पास इंटरनेट फैसिलिटी नहीं है, और रेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स जो हैं वो 7, 12, कोई 5 आवर्स स्पेंड कर रहा है, कोई 33 आवर्स इन अ वीक स्पेंड कर रहा है। तो हमें वेरिएंस कैलकुलेट करना है इस डेटा सेट का। So first we have 10 number of observation, the data given, आपने इस तरह टेबल में put up कर देना है, then the difference. First you have to calculate the mean or average. So total sum of the data is 80 divided by 10 is 8, so average is 8. तो आपने हर इंडिविजुअल वैल्यू से 8 को सब्ट्रैक्ट करना है, और ये डिफरेंस इस टेबल में लिखा हुआ है, और फिर उस डिफरेंस का आपने नेक्स्ट स्टेप में स्क्वायर लेना है। That is 8 square is 64, 1 is 1, 4 is 16, 3 is 9, 5 is 25, 6 is 36, 8 64, 1 is 1, and 14 square is 196, and total sum of square is 412. और फिर 412 को 9 से आपने 9 से क्यों? क्योंकि that is n minus 1 फार्मूला में गिवन था। टोटल नंबर ऑफ सैंपल जो सैंपल साइज था वो 10 था।
तो एवरेज वेरिएशन इज 45.778. Next, standard deviation. First definition: standard deviation is the positive square root of the average of squared deviation taken from the arithmetic mean. And standard deviation is represented by Greek letter sigma. और ये फार्मूला है स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा एक्स माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n. Standard deviation is used in many statistical formula and analysis, so it's really important for you people to understand this standard deviation, how we can calculate the standard deviation, और फिर फार्मूला में जो डिफरेंट सिंबल्स यूज किए गए हैं वो किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. सो सिग्मा रिप्रेजेंट द स्टैंडर्ड डेविएशन. सिग्मा साइन हम पहले भी पढ़ चुके हैं, दैट इज सम सबमिशन के लिए यूज किया जाता है. और x रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल वैल्यूज जो कि आपको डेटा सेट में गिवन होंगी. x बार नेक्स्ट जो है वो इज द मीन ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डेटा सेट and n is the total number or number of the values in the data set. सबसे पहले आपने मीन कैलकुलेट करना है, फिर उसके बाद उसी मीन को आपने सब्ट्रैक्ट करना है इंडिविजुअल वैल्यू से. सो दिस बॉक्स स्क्वायर बॉक्स शो द कैलकुलेशन ऑफ x माइनस x बार. सो आप इस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं इन द टेबल. देन दिस इज द डिफरेंस और डेविएशन. फिर आपने इन डेविएशन का स्क्वायर लेना है, दैट इज माइनस 3 स्क्वायर इज 9 एंड प्लस 3 स्क्वायर इज आल्सो 9, 0 स्क्वायर इज 0. सो देन आपने दिस सम के आपने इन तमाम वैल्यूज को सम करना है. सो 9 प्लस 9 इज 18. देन एवरेज कैलकुलेट करनी है नेक्स्ट स्टेप. सो यू हैव टू डिवाइड दिस विद n and n is 3 here, so average is 6. Next step is to calculate the square root. Square root is 2.4 and this is equivalent to standard deviation square root. तो इस तरीके से स्टेप बाय स्टेप आप तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं. दोबारा से रिकैप देखते हैं कि सबसे पहले आपने मीन कैलकुलेट किया और फिर इसी मीन को आपने तमाम इंडिविजुअल वैल्यू से सब्ट्रैक्ट किया. नेक्स्ट स्टेप में क्या था, वो आपके पास डिफरेंस या डेविएशंस आ गई थी. उन डेविएशंस का आपने स्क्वायर लिया. स्क्वायर के बाद आपने सम कैलकुलेट किया और सम के बाद आपने सम को 3 से डिवाइड किया यानी कि n से, तो आपके पास एवरेज आ गई और नेक्स्ट आपके पास स्क्वायर रूट कैलकुलेट हो गया. सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. सो इट्स रियली सिंपल, यू कैन कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन. अब देखते हैं इसके नेक्स्ट मेथड कौन कौन से हैं कैलकुलेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन के लिए जो आपके मेथड्स हैं वो दो मेथड्स हैं, बाय टेकिंग डेविएशन ऑफ द एटम फ्रॉम द एक्चुअल मीन और बाय टेकिंग द डेविएशन ऑफ द एटम फ्रॉम द अज्यूम्ड मीन. तो फर्स्ट केस 1 देख लेते हैं. व्हेन डेविएशन आर टेकन फ्रॉम द एक्चुअल मीन, जब डेविएशन को एक्चुअल मीन से कैलकुलेट करेंगे. डायरेक्ट मेथड, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट सिग्मा xi minus x bar whole square divided by n or simply sigma d square divided by n whole square root. d कैसे कैलकुलेट करेंगे? d को कैलकुलेट करने के लिए आपको इंडिविजुअल वैल्यूज जो xi होंगी उसको हर एक इंडिविजुअल वैल्यू को मीन से x बार से वो जो है सब्ट्रैक्ट करना है. एंड n is the total number of observation, x bar is the arithmetic mean or simple mean you can say that, and xi is the value of the variable of the observation. Example, mean respiration rate per minute and its standard deviation जो आपको given है in 4 cases, and rate was found to be 16, 13, 70 and 22. सबसे पहले you have to calculate the average or mean. So तमाम वैल्यूज को सम करना है. 16 plus 13 plus 17 plus 22 divided by 4 so is equal to 68
divided by 4 is 17. तो हर वैल्यू इंडिविजुअल वैल्यू, दिस इज xi वैल्यूज, तो आपने xi वैल्यू से आपने 17 को सब्ट्रैक्ट करना है. So 16 minus 17 is minus 1, 13 minus 17 is minus 4, 17 minus 17 is 0 and 22 minus 17 is 5. और फिर आपने इसका स्क्वायर ले लेना है तमाम वैल्यूज को, और सम ऑफ सिग्मा डी स्क्वायर इज 42. सो सिग्मा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाय n इज 42 डिवाइडेड बाय 4, पॉजिटिव स्क्वायर रूट फिर उसका ले लेना है, दैट इज 3.2. सो स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन फॉर दिस एग्जांपल इज 3.4. नेक्स्ट केस 2, जब आप assume mean से लिखते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, when deviations are taken from assume mean. So assume mean को mostly a से represent किया जाता है, and same is the formula. Standard deviation sigma is equal to square root sigma d square divided by n minus sigma d divided by n into whole square. And d is x minus a is the assumed mean, and n is the total number of the observation. Example, blood serum cholesterol level of 10 persons, जो आपको दिया गया है 240, 260, 290, 245, 255, 288, 272, 263 and so on, 277 और लास्ट वैल्यू है 251. अच्छा, assume mean के बारे में आपने याद रखना है कि मोस्टली आप सेंट्रल वैल्यू लेंगे, 255 या 288 या कोई और वैल्यू ले सकते हैं. वो वैल्यू होगी जो मोर क्लियरली आप समझ रहे हैं कि इस डेटा को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके नियर टू मीन है, तो वो आप कोई भी वैल्यू अज्यूम कर सकते हैं. इट मे बी फ्रॉम स्टार्ट, इट मे बी फ्रॉम एंड, मोस्टली इट्स बेटर टू टेक फ्रॉम द मिडल. इन दिस केस ए अज्यूम मीन जो लिया गया दैट इज 264, तो आपने तमाम वैल्यू से 264 को सब्ट्रैक्ट करना है. 240 minus 264 is minus 24, 260 minus 264 is minus 4 and 290 minus 264 is 26. So on तमाम वैल्यूज स्टेप बाय स्टेप आपने तमाम वैल्यू से 264 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो आपके पास d आ जाएगा. फिर इन जो आपकी d की वैल्यू होगी उसको स्क्वायर करना है. So first square is 576, second value square is 16, fourth square is 16 and so on. तो तमाम वैल्यूज का आपने स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है. लास्ट 13 स्क्वायर इज 169 और इसी तरीके से आपने सम कर लेना है इन तमाम वैल्यूज को. सिग्मा टी इज इक्वल टू 1, इन तमाम वैल्यूज का सम जो है वो 1 है, और सिग्मा टी स्क्वायर इज 2689 एंड टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है इस एग्जांपल में वो 10 है. सो वी हैव ऑल द वैल्यूज. अब आपने फार्मूला में पुट करनी है. सिग्मा डी स्क्वायर इज 2689 एन इज 10 माइनस सिग्मा डी इज 1 डिवाइडेड बाय 10 एंड उसका आपने स्क्वायर रूट लेना है एंड देन यू कैन कैलकुलेट द रिमेनिंग वैल्यूज. आप कैलकुलेट कर सकते हैं एंड स्टैंडर्ड डेविएशन वैल्यूज फॉर द आंसर assume mean का जो तरीके से जो आपका आंसर है that is 16.398. So we have three methods to calculate the standard deviation of the discrete series, or simply you can say that the group data को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास तीन मेथड हैं. एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड भी से कहा जाता है, assume mean मेथड या शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है, या स्टेप डेविएशन मेथड. तो पहले देख लेते हैं एक्चुअल मीन मेथड या डायरेक्ट मेथड. तो डिस्क्रीट सीरीज के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे. सिग्मा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट sigma f into x minus x bar whole square divided by n, whereas x bar is the arithmetic mean. x जो है वो इंडिविजुअल वैल्यूज होंगी आपकी डेटा सीरीज में, और f कोरस्पॉन्ड करेगी टोटल फ्रीक्वेंसी को या n को. n इज टोटल फ्रीक्वेंसी है. सेकंड मेथड है आपका assume mean या शॉर्टकट मीन, एंड द फार्मूला इज square root sigma f into d square divided by n minus sigma f into d divided by n into whole square. और
ए हम पहले भी बात कर चुके हैं कि ए एज्यूम मीन होगा, तो आपने हर एक इंडिविजुअल एक्स वैल्यू से ए को सब्ट्रैक्ट करना होगा और एफ रिप्रेजेंट करेगा टोटल फ्रीक्वेंसी को, या एन जो है वो आपका इस केस में सिग्मा एफ के इक्विवेलेंट होगा। Example, we have a patient, so we have period values here, number of patients, and total frequency here is 50. तो आपने कैसे कैलकुलेट करना है? D is x minus a assume mean, मोस्टली मैंने कहा था कि सेंट्रल वैल्यू प्रेफर की जाती है, यू हैव टू टेक, सो here 13, तो आप हर एक वैल्यू से 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 10 minus 13 is -3, 11 minus 13 is -2, 12 minus 13 is -1, 13 minus 13 is 0, similarly 14 minus 13 is 1, 15 minus 13 is 2, and 16 minus 13 is 3। तो आपके पास इस तरीके से d की वैल्यू आ जाएंगी और d की वैल्यू को आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। So 3 into minus 3 into 2 is -6, minus 2 into 7 is -14, and minus 1 into 11 is -11, and so on। इस तरीके से आप फ्रीक्वेंसी को d से मल्टीप्लाई करेंगे। नेक्स्ट स्टेप आपने d स्क्वायर लेना है, सो -3 स्क्वायर is 9, -2 स्क्वायर is 4, -1 स्क्वायर is 1, so on। तो आपने तमाम वैल्यूज कैलकुलेट कर लेनी है d स्क्वायर के लिए, एंड नेक्स्ट इन्हीं वैल्यूज को आपने फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। 2 into 9 is 18, 2 into 7 into 4 sorry is 28, and 11 into 1 is 11, and 15 into 0 is 0, 10 into 1 is 10, 4 into 4 is 16, and 1 into 9 is 9। तो इस तरीके से तमाम वैल्यू f into d square f d d आपने कैलकुलेट कर लेनी है और इन तमाम का सम आप भी कर लेना है। सिग्मा f 50 है, सिग्मा f into d -10 है, और सिग्मा f d स्क्वायर 92 है। तो आपने फार्मूला में जस्ट वैल्यू पुट करनी होगी। सिग्मा f d स्क्वायर 92 है, टोटल वैल्यू 10 है आपके पास, f d जो है वो आपके पास -10 है, और n जो है वो 50 है। तो इस तरीके से स्टैंडर्ड डेविएशन आपने कैलकुलेट करनी है, एंड द आंसर इज -1.34। लास्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, we divide the deviation by a common class interval and use the following formula। स्टैंडर्ड डेविएशन स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आप ये फार्मूला यूज करेंगे, just you have to multiply with the class interval। sigma f into d square divided by n minus sigma f into d divided by n whole square into I, and you have to take positive square root of all these values। So I is the common class interval. How can you calculate t in this short step deviation method? That is d is equal to x minus a divided by I. A is the assumed mean and f is the frequency। Okay, example, we have blood pressure reading, the class interval is 4 in this example, 102, then 6, 10, then 14, 18, 122 and 126, and number of days given होंगे आपको। तो इस तरह के से आपको इधर एग्जाम्पल्स में एग्जाम के लिए क्वेश्चन के बनाओगे। So we have BP reading, blood pressure readings, and number of days। Now next you have to calculate D, f of D, and f into d square। So first D, how you can calculate D? X minus 114। So 114 is assuming here central value 114। तो आपने इंडिविजुअल 102 से 114 को सब्ट्रैक्ट करना है और फिर उसको 4 से डिवाइड करना है। सिमिलरली नेक्स्ट वैल्यू है वो आपकी 106 माइनस 114 डिवाइडेड बाय 4, तो आपकी सेकंड वैल्यू आ जाएगी। सिमिलरली थर्ड वैल्यू आप कैलकुलेट करेंगे। थर्ड वैल्यू आपकी है वो है
110, 110 minus 114 is -4, -4 divided by 4 is -1। तो इस तरीके से आप तमाम टेबल की वैल्यूज कैलकुलेट कर लेंगे। फिर जो आपके पास d की वैल्यू आएंगी उनको आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल 3 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9, 9 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 और 25 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -25। और इस तरीके से तमाम वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर लेनी है इनटू d की वैल्यूज। नेक्स्ट f इनटू d स्क्वायर। फर्स्ट आपने d स्क्वायर कैलकुलेट कर लेना है, मींस आप इसका स्क्वायर ले लें। इस टेबल में d स्क्वायर कैलकुलेट नहीं है तो आप d स्क्वायर कर लेंगे तो आसानी से हो जाएगा। 3 स्क्वायर इज 9, 2 स्क्वायर इज -2 स्क्वायर इज 4, -1 स्क्वायर इज 1। 9 multiplied by 3 is 27 और 4 into 9 is 36 and 1 square is 1, 25। तो इस तरीके से तमाम वैल्यूज आपने कैलकुलेट कर लेनी है और फिर उनको सम अप कर लेना है। सो एंड फ्रीक्वेंसी, टोटल फ्रीक्वेंसी हियर इज 100, f into d is -12 and f into d square is 154। तो इन तमाम वैल्यूज को आपने फार्मूला में पुट कर देना है and we have standard deviation answer। The standard deviation value is 4.94। अब बात करते हैं कंटिन्यूस सीरीज की कि हम कैसे कंटिन्यूस सीरीज में स्टैंडर्ड डेविएशन को कैलकुलेट करेंगे। स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटिन्यूस सीरीज कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनी ऑफ द मेथड। जो हमने पहले जो मेथड देखे उनमें से किसी भी मेथड से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, बट इट इज प्रेफर्ड कि यू यूज स्टेप डेविएशन मेथड क्योंकि ये सबसे ज्यादा यूज होता है और ये स्टेप डेविएशन मेथड का फार्मूला है। और हम पहले बात कर चुके हैं, सबसे पहले आपने d कैलकुलेट करना होगा जो कि x माइनस a डिवाइडेड बाय i होगा और a अस्यूमिंग होगा और f फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट करेगा। एग्जांपल we have IQ classes। First class start from 10 to 20, second class 20 to 30, third class 30 to 40 and so on up to 70 to 80 और number of students given है in each particular class। सबसे पहले आपने मिड वैल्यूज कैलकुलेट करनी है। कैसे कैलकुलेट करेंगे, रिकैप देख लेते हैं। पहले भी आपको बताया था कि आप लोअर क्लास लिमिट और अपर क्लास लिमिट को ऐड करते हैं और फिर 2 से डिवाइड करते हैं। तो 10 plus 20 is 30, 30 divided by 2 is 50 and so on। तमाम क्लासेस इस तरीके से आप कैलकुलेट कर लेंगे और मिड वैल्यूज हैं 15, 25, 35, 45 रिस्पेक्टिवली। फिर आपने d कैलकुलेट करना है, x minus 45। you have 45 is the assumed mean a। तो फर्स्ट आप 15 minus 45 is divided by class interval is 10 और that is -30 divided by 10 for first value। ठीक है, तो आंसर d वैल्यू is 3। सिमिलरली सेकंड आपकी जो मिड वैल्यू है 25 है, 25 minus 45 divided by 10 that is 20। तो 20 divided by 2 is -2 क्योंकि -20 आंसर आएगा and then -10 divided by 10 for third value and the answer is -1। तो आपने तमाम d की वैल्यू इस तरीके से कैलकुलेट करनी है, फिर f से मल्टीप्लाई करना है। फ्रीक्वेंसी आपको गिवन होगी, सो 5 minus 5 into -3 is -15, -2 into -2 into 12 is -24 and -1 into 15 is -15। तो तमाम इस तरीके से आपने f ऑफ d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेनी है। फिर f into d स्क्वायर, d का स्क्वायर लेंगे, 3 का स्क्वायर -3 स्क्वायर is 9, 9 into 5 is 45। So first value calculated। Now rest of the value आपने कैलकुलेट करनी है इसी तरीके से। हर एक d स्क्वायर पहले कैलकुलेट करना है और फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना है। तो इस तरीके से आपके पास तमाम वैल्यूज आ जाएंगी। आपके पास फ्रीक्वेंसी भी आ जाएगी सिग्मा f
that is 68, sigma f into d is -30 and sigma f into d square is 152। और फिर वो वैल्यूज आपने इस फार्मूला में स्टैंडर्ड डेविएशन के फार्मूला में पुट कर देनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। मेरिट्स क्या है स्टैंडर्ड डेविएशन के? इट्स वेरी पॉपुलर इन साइंटिफिक कैलकुलेशंस स्पेशली फॉर द मेजर्स ऑफ डिस्पर्शंस। और फिर इससे फर्दर आप जो है वो स्क्यूनेस या कोरिलेशन, रिग्रेशन वगैरह की कैलकुलेशंस कर सकते हैं। इसका एडवांटेज ये भी है कि तमाम आइटम, तमाम डेटा वैल्यूज सीरीज में जितनी भी होती हैं उनको कंसीडर किया जाता है और जब आप स्क्वायर लेते हैं वैल्यूज की डेविएशंस की तो जो डिफिकल्टी होती है अलजेब्रिक सम की कैलकुलेशन की वो भी मिनिमाइज हो जाती है। डीमेरिट्स क्या है? डिफिकल्ट है हैज कंपेयर टू रेंज और टोटल डेविएशन से इसको कैलकुलेट करना स्लाइटली डिफिकल्ट है। इट्स ऑलवेज डिपेंड अपॉन अरिथमेटिक मीन और अज्यूम मीन, और इसमें जो एक्सट्रीम वैल्यू है उसकी ग्रेटर इंपॉर्टेंस है क्योंकि आप फार्मूला में भी देख सकते हैं जो आउटलायर वैल्यूज होंगी, एक्सट्रीम वैल्यूज होंगी, उनका डेटा पे बहुत ज्यादा इफेक्ट होगा, डेटा की वैल्यूज पे या वेरिएशन की कैलकुलेशन या स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशंस पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट होगा। यू कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम और आपको इसको आसानी से ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से एक्सट्रीम वैल्यूज जो हैं स्टैंडर्ड डेविएशन पे इफेक्ट करती हैं। बट इन तमाम चीजों के बावजूद स्टैंडर्ड डेविएशन बायोलॉजिकल साइंसेज में बहुत ज्यादा, बायोलॉजिकल स्टडीज में जितने भी आपके क्लिनिकल रिजल्ट्स हैं या एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट हैं या आप रिसर्च जो बीएस की करते हैं उसमें आपको स्टैंडर्ड डेविएशन एक बेसिक है जो कि आप स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेट करते हैं या वेरिएंस डेटा सेट्स की कैलकुलेट करते हैं। तो इट्स बेस्ट फॉर यू पीपल टू लर्न और फिर इन फ्यूचर आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। इट्स हेल्पफुल इन फिटिंग द नॉर्मल कर्व्स, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में हेल्पफुल होता है और सबसे ज्यादा जो है वो डिस्पर्शंस, मेजर्स ऑफ वेरिएबिलिटी के लिए सबसे ज्यादा स्टैंडर्ड डेविएशन की कैलकुलेशन यूज की जाती हैं। यू हैव होम टास्क, आपकी स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन 1 और 2 नजर आ रहे हैं। ये आपका होम टास्क है जो आपने कंप्लीट करना है। इसके लिए आपने वेरिएंस भी कैलकुलेट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन, और नेक्स्ट फ्राइडे से पहले ये असाइनमेंट सॉल्व करके, ये क्वेश्चन सॉल्व करके आपने गूगल क्लासरूम में जो है वो सबमिट करवाने होंगे। तो उससे पहले आपको गूगल क्लासरूम का लिंक मिल जाएगा आपके व्हाट्सएप ग्रुप में ताकि आप उसे भी ज्वाइन कर सकें और रेगुलर अटेंडेंस भी लगा सकें। ऑल्सो आपने स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की कैलकुलेशन सीख ली होंगी, कैसे कैलकुलेट करते हैं। See you in the next week. Thank you very much. Allah Hafiz.